नमस्कार रीसेलर भाइयों, आज की वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि मीशो ऐड चलाता है सेलर्स के लिए और एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है कि सेलर्स 0% कमीशन पर सेल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, सेल करिए, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, आप 0% पर सेल करिए। देखते देखते फ्लिपकार्ट ने भी ये ऑफर लॉन्च कर दिया और बोला कि सेलर आइए और फ्री में हमारे यहां पर सेल करिए। लेकिन आप एक बात सोचते होंगे, कभी ना कभी ये बात आपके दिमाग में भी आती होगी कि मीशो, फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइयों को हायर करके रखी हैं, बहुत सारा खर्चा करती हैं, बहुत सारे विज्ञापन पे इनके खर्चे होते हैं, लेकिन ये सेलर से 1 रुपया भी नहीं लेती। तो उसके बाद ये कंपनियां कैसे अपने खर्चे निकालती हैं, कैसे ये कंपनियां प्रॉफिट में चल रही हैं और कैसे ये कंपनियां इतना पैसा कमाती हैं जब ये सेलर से पैसा लेती ही नहीं है। तो और ये बात पहले मैं भी सोचता था, लेकिन फाइनली जब मैंने ऑनलाइन सेलिंग के फील्ड में जाने की सोची, पूरा मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डाला और जब इन प्रोसेस को मैं समझ रहा हूं तो आज मेरे को समझ आया मीशो, फ्लिपकार्ट या ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो हमेशा ये दिखाती हैं कि सेलर आइए और 0% कमीशन पर आके सेल करिए, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल करिए, हम सेल कराएंगे और आपसे कुछ भी कमीशन नहीं लेंगे। तो यहां पे आज की वीडियो में आपके दिमाग का यह सवाल निकलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि ये 0% कमीशन के पीछे का फंडा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। इनके एक बार बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इनके थ्रू लगाए गए चार्जेस को समझेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग 0% कमीशन पर काम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बात करती हैं मीशो की। जैसे मैं सेलर हूं, मैं अभी ऑफलाइन में सेल कर रहा हूं, मैंने मीशो का विज्ञापन देखा, विज्ञापन में देखा कि 0% कमीशन पर सेल करना है। मैं इनकी टीम को तुरंत कॉल करूंगा, बोलूंगा मैं दुकान वाला हूं, मेरे को प्रोडक्ट सेल करनी है आपके प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग अगर मेरे प्रोडक्ट को सेल कराओगे तो आप कमीशन नहीं लोगे। इनके कस्टमर केयर बोलेंगे नहीं सर, आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा। तो हम तो बड़े खुश भाई कि देखो कोई कमीशन नहीं ले रहा, हमारा 100 का माल बिकेगा, 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज। तो उधर से कस्टमर केयर बोलेगा कि आप अपना सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं तो भाई बनिया इंसान, बिजनेसमैन इंसान, जल्दी से जल्दी फटाफट मीशो पे रजिस्ट्रेशन कर लूंगा सेलर के लिए, अपना जीएसटी डालूंगा, पैन कार्ड डालूंगा, अपनी डिटेल डालूंगा और मेरा सेलर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सेलर अकाउंट बन जाएगा। दूसरा स्टेप मेरा रहेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट के फोटो शूट कराऊंगा और उन प्रोडक्ट के फोटो वहां पे अपलोड करूंगा। लेकिन प्रोडक्ट के फोटो अपलोड करने से पहले मैं उनके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लूंगा। लेकिन जब मैं उनके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ूंगा, जब ही मेरे को इसकी सच्चाई सामने आएगी। ये सच्चाई किस तरीके से सामने आएगी, कुछ सच्चाई मेरे तुरंत आ जाएगी और कुछ सच्चाई 1 से 2 महीने बाद सामने आएगी कि किस तरीके से 0% कमीशन का फंडा काम करता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट के फोटो शूट कराऊंगा, उस समय देखूंगा कि मेरे को अपने प्रोडक्ट की रेट कितनी डालनी है। मैं इनकी टीम को फोन करूंगा कि सर रेट किस हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो ये बोलेंगे रेट कैलकुलेट करो खर्चे के हिसाब से। जैसे आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसमें पैकेजिंग में कितना खर्चा होगा, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, उस पर आपका जो वेयर हाउस का किराया है वो कितना जा रहा है, वो पर पीस आपका कितना पड़ेगा, इसके अलावा शिपिंग कितना पड़ेगा, बाई चांस रिटर्न आ गया तो रिटर्न का कितना पड़ेगा, वो सारे खर्चे जोड़ो। उसके बाद प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट फाइंड आउट करो और उसमें अपना प्रॉफिट भी रख लो। तो मैंने सोचा कि यार 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए का पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट को जोड़ के और 50 रुपए में मार्जिन लूंगा तो 250 का सेल करूंगा। अब हुआ क्या, मैंने 250 रुपए की लिस्टिंग कर दी मीशो के अंदर। अब प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया, अब मेरे को ऑर्डर आना भी शुरू हो गई। तो जैसे ही मेरे को ऑर्डर आएगा, मेरे पास ऑर्डर आते ही मैं क्या करूंगा, उस माल को पैक कर दूंगा। पैक करके तुरंत मीशो के जो डिलीवरी बॉय हैं, जो पिकअप बॉय हैं, वो मेरे पास आएंगे, उस माल को उठा के ले जाएंगे। अब इसमें 2 कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन होंगी कि वो मेरे पास से तो माल को ले गए, अब कस्टमर को माल डिलीवर करें। तो पहली चीज, कस्टमर उस माल को आराम से ले ले। अगर कस्टमर ने आराम से ले लिया तो मेरा पैसा सीधा हो गया। जो मीशो कमीशन काटेगा, आपको बताना चाहूंगा कि मीशो शिपिंग चार्ज काटेगा और कुछ भी चीज हमसे नहीं लेगा। अब इसके अलावा बाई चांस उसने वो प्रोडक्ट लिया ही नहीं, मतलब पार्सल गया और सीधा मेरे पास रिटर्न आ गया,
तो बहुत बार होता क्या है, कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं कि पैकेट आ गया वापस तो चार्जेस नहीं लगाते, और बहुत सारी कंपनी रिटर्न चार्ज आपके ऊपर लगा देती हैं। अब यहां पर एक और कंडीशन समझते हैं कि हमारा पार्सल कस्टमर तक गया, कस्टमर ने पार्सल निकाला और उसके बाद उसने देखा कि मेरे को क्वालिटी पसंद नहीं है, या मैंने जो कलर मंगाया था वो नहीं गया, या डिफेक्टिव पीस चला गया, उसके बाद उसने दोबारा से रिटर्न रिक्वेस्ट डाली और वो पार्सल हमारे पास रिटर्न भेज दिया। तो जो ई कॉमर्स कंपनी है वो हमारे पास जो चार्जेस लगाती हैं रिटर्न के, तो 150 रुपए 160 रुपए एक रिटर्न के लगाती हैं। अब आप सोचिए कि उस कस्टमर ने उस पार्सल को खोल दिया और वो हमारे पास रिटर्न आ गया, तो हमें 150 से लेके 160 170 रुपए हमें उस कंपनी को देने पड़ेंगे जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए वहां से मेरे पास तक माल आने में कितना खर्चा हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए 50 रुपए, लेकिन ले लिए 150 रुपए, तो सीधे सीधे एक ही ऑर्डर पर 100 रुपए की कमाई इन लोगों की हो गई। अब भाई आप इस चीज को क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि पार्सल रिटर्न ना आए, तो उस कोशिश में आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट बनाओगे वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाओगे, बहुत ही अच्छा जिसे रिटर्न कस्टमर करे ही ना, और बहुत अच्छे से पैक करोगे, सही पार्सल पैक करोगे, उसे गलत चीज नहीं मिलनी चाहिए, तो आप ये भी काम करोगे। लेकिन जब आप ये भी काम करोगे ना, फिर 1 महीने बाद आपको लगेगा यार आपके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप कहोगे यार ऑर्डर आना बंद हो गए, अब क्या करें अब क्या करें, तो आप तुरंत इनके कस्टमर केयर को कॉल करोगे कि सर मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहे, पहले ऑर्डर आते थे अब ऑर्डर नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं। तो वो आपको एक ऑफर देंगे कि सर आप अपने प्रोडक्ट के एड कैंपेन चला दीजिए। आप कहोगे कि एड कैंपेन कहां चलाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहां पे चलाएं, तो वो कहेंगे इन जगहों पे चलाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे एप्लीकेशन के ही अंदर चला सकती हैं। आप कहोगे ये क्या मतलब है, वो कहेंगे कि आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो आपके जैसे प्रोडक्ट दूसरे लोग भी डाल रहे हैं, तो सभी के प्रोडक्ट हमें दिखाने हैं, तो आपके प्रोडक्ट नीचे दिखते हैं, तो लोग जो ऊपर ऊपर प्रोडक्ट दिखते हैं, जैसे शूज किसी ने सर्च किया तो शूज ऊपर ऊपर वाले प्रोडक्ट को लोग जल्दी सेल करते हैं, नीचे तक कोई नहीं आता, और आपके प्रोडक्ट नीचे दिख रहे हैं, तो आप क्या करो, हमें पैसे दो, और पैसे देने के बदले हम आपका जो शूज है वो सबसे पहले दिखाएंगे। तो वो होता है एक एड सेट कर देना, प्रोडक्ट का एड सेट कर देना, तो कोई शूज सर्च करेगा तो जो हमने पेड एड किया है तो वो जूता सबसे पहले ये ई कॉमर्स कंपनियां दिखाएंगी, और सबसे पहले दिखाया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है सबसे ज्यादा सेल भी आएगी। तो होता क्या है कि इनका जो दूसरा इनकम सोर्स होता है, हम जैसे सेलर्स से, आप जैसे सेलर्स से एकदम सेल डाउन होने पर ऑफर देना कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट चलाओ, हमें पैसे दो, हम आपकी पोस्ट को सबसे ऊपर दिखाएंगे, और उसके बाद आप लोग पैसे देते हो, पैसे देने के बाद आपके प्रोडक्ट ऊपर दिखाए जाते हैं, और उससे इन लोगों की कमाई होती है। और हर सेलर को यही ऑफर दिया जाता है कि अगर आपकी सेल डाउन है तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हैं हमारे ही एप्लीकेशन के अंदर, और वो पैसा भी इन्हीं कंपनियों पे जाता है जो 0% कमीशन की बात करती हैं। अब इसके अलावा और पैसे इनके पास कहां से आते हैं, तो दोस्तों इनकी साइड से बहुत तरह की पेनल्टियां भी लगाई जाती हैं। अगर कोई भी सेलर इनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी का भी पैसा कंपनी के पास जाता है। तो वैसे तो ये चीजें गलत नहीं है, ये जो काम करते हैं लीगली काम करते हैं, लेकिन ये जो 0% कमीशन दिखा के सेलर को अपने पास बुलाती हैं, तो इसमें बहुत सारी ट्रिक होती हैं पैसे कमाने की। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मीशो हो चाहे शॉप्सी हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये अपनी जेब से पैसे नहीं देती। कहते हैं ना, कान ऐसे पकड़ो या कान यूं घुमा के पकड़ो, पकड़ा आपका ही कान जाएगा। तो घुमा के पकड़ रही हैं, ये दिखा रही है देखो आपका कान खाली है, और उधर से पकड़ भी लिया है। तो ये है कि ये 0% कमीशन दिखाती हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी पैसे कमाती हैं, पेनल्टी के माध्यम से भी पैसे कमाती हैं, इसके अलावा और चीजों से भी ये काफी अच्छा पैसा कमाती हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो 0% कमीशन दिखाती हैं वो कैसे पैसे कमाती हैं। तो अब हम ई कॉमर्स के फील्ड में उतर चुके हैं, और थोड़े ही समय बाद आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारे हमारे प्लान्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जिनमें हम जो रीसेलर होंगे वो अब
डायरेक्ट सेलर बनेंगे। और कैसे बनेंगे उसकी बात हम करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे आपका भाई बैठा है। आपको प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी पर सेलर अकाउंट बना के सेल करोगे। कैसे करोगे बस वेट करिए, उसके बाद सारी जानकारी थोड़े आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।